9/11 आतंकी हमले को करीब 2 दशक का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी उसका नाम आते ही दहशत का मंजर आंखों के सामने छा जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 21 साल पहले अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने आतंकी हमले को अंजाम दिया था। साल 2011 में अमेरिका ने अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। पूरी दुनिया में आतंकी कहानी लिखने वाले ओसामा बिन लादेन के परिवार के पास बताने को अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के 7 साल बाद ओसामा बिन लादेन की मां आलिया गानेम ने चुप्पी तोड़ी थी। ओसामा की मां ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को एक इंटरव्यू में अपने बेटे की पूरी कहानी सुनाई थी। ओसामा की मां सऊदी अरब के जेद्दा शहर में रहती हैं। ओसामा की मां ने बताया कि उनका बेटा शुरुआत में बेहद शर्मीले स्वभाव का था, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। ओसामा की मां की नजर में उनका बेटा एक प्यारा शख्स था जो सही राह से भटक गया। वो एक अच्छा बच्चा था और मुझे बेहद प्यार करता था। ओसामा बिन लादेन का परिवार अब सऊदी अरब के जेद्दा शहर में अपने पुश्तैनी घर में रहता है। ओसामा का परिवार किंगडम के समृद्ध घराने में से एक है। सऊदी अरब के आलोचकों का कहना है कि ओसामा को सऊदी का समर्थन हासिल था और 9/11 हमले के पीड़ितों ने किंगडम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। 9/11 हमले में शामिल रहे 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी अरब से थे। गानेम ने बताया कि ओसामा 20 से 25 साल की उम्र में कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। आप इसे एक कल्ट कह सकते हैं। उनका पहला बच्चा ओसामा बेहद शर्मीले स्वभाव का था और एकेडमी में अच्छा कर सकता था। जेद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते वक्त उसका व्यक्तित्व मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व हो गया था, लेकिन यहीं पर उसे रेडिकलाइज यानी कट्टरपंथ की तरफ मोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसे बदल दिया और वो एक बिल्कुल अलग शख्स बन गया। ओसामा बहुत सीधा था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, उसे पढ़ना पसंद था। उसने अपना सारा पैसा अफगानिस्तान में खर्च कर दिया। वो फैमिली बिजनेस के नाम पर छिपाता रहा। 80 के दशक की शुरुआत में ओसामा बिन लादेन रूसी कब्जे के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा। ओसामा के भाई हसन ने बताया था कि जब वो अफगानिस्तान पहुंचा तो सब उसे बहुत सम्मान देते थे। शुरुआत में हमें उस पर बहुत गर्व था, यहां तक कि सऊदी की सरकार भी उसे बहुत सम्मान देती थी, लेकिन उसके बाद ओसामा मुजाहिदीन आ गया। हसन ने कहा, मुझे उन पर गर्व था क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक इंसान के तौर पर मैं उन पर गर्व कर सकता हूं। वो पूरी दुनिया में आतंकवाद का पर्याय बन गए। बता दें, ओसामा की मां गानेम का बचपन सीरिया में बीता। गानेम 1957 में सऊदी अरब आ गई और 1957 में ही ओसामा का जन्म हुआ। गानेम ने 3 साल बाद ओसामा के पिता को तलाक दे दिया और अल अतास नाम के एक शख्स से शादी कर ली। ओसामा के पिता के 11 बीवियों से 54 बच्चे थे। स्कॉट क्लार्क और एंड्रिन लेवी से उनकी किताब द एक्साइल द फ्लाइट ऑफ ओसामा बिन लादेन अबाउट द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ 9/11 मास्टरमाइंड्स लाइफ में ओसामा के आखिरी पलों के बारे में बात की। ओसामा ने हमले के वक्त अपनी बीवियों को बच्चों के साथ नीचे जाने को कहा था। उन्होंने अमाल से यह भी कहा था कि वो मुझे मारना चाहते हैं, तुम लोगों को नहीं। हालांकि अमाल ने अपने बेटे हुसैन के साथ ओसामा के पास ही रहने के लिए कहा था। अमाल ने बताया कि हेलीकॉप्टर की आवाज से ओसामा की नींद खुल गई और उन्होंने कहा कि अमेरिका आ गया। शोर हुआ और घर बुरी तरह से हिल गया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बालकनी में छिप गए थे। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। अमेरिकी सैनिक हमारे घर की तरफ पहुंच चुके थे। जब साल 2001 में न्यूयॉर्क में आतंकी हमले की खबर आई तो उनके भाइयों को अंदाजा हो गया था कि यह हमला ओसामा ने किया है। ओसामा के भाई हसन ने इंटरव्यू में कहा था, ये बहुत ही अजीब तरह की फीलिंग थी। छोटे भाई से लेकर बड़े भाई तक सब ओसामा को लेकर शर्मिंदा थे। हम जानते थे कि हमें इसके भयावह अंजाम भुगतने होंगे। खैर, करीब 2 दशक बीत जाने के बाद लादेन परिवार सऊदी किंगडम में आजादी से घूम तो सकता है, लेकिन वो काली यादें और परिवार पर बदनुमा दाग शायद उनका पीछा कभी न छोड़े। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।